पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम को फिर देखते हैं कि ये सॉल्वर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, कैजुअल शर्ट, जीन्स पैंट, ए बैलेट, ये हम खरीदना चाहते हैं और इनकी रेट जो है वो फिक्स्ड है, दी गई है। और इनका अमाउंट भी देखेंगे, अगर हम एक शर्ट खरीदते हैं तो हमारे 500 बनते हैं, फॉर्मल एक पैंट खरीदते हैं तो 820, इस तरीके से टोटल अमाउंट हमारा बनता है 3820। लेकिन एग्जाम्पल के तौर फॉर एग्जांपल इस कस्टमर के पास एक गिफ्ट वाउचर है, वो है 2000 का, और इसके पास कैश है 5640 जो ये खर्च करना चाहता है। सो टोटल में इसके 7640 बनता है। सो 7640 को खर्च करने के बाद देखना हमें ये है कि इसकी शर्ट, इसके पैंट, इसके शूज़ कितने आते हैं। एक का प्राइस तो दिया गया है, हमें देखना है कितने इसको मिलेंगे अगर ये 7640 खर्च करेगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं सॉल्वर कैसे सॉल्व करता है। तो हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में हमें एक ऑप्शन मिलेगा सॉल्वर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पहले टारगेट सेल में हम पहले टारगेट सेल का एड्रेस देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा है टारगेट 3840, और हम इसमें वैल्यू देखना चाहते हैं 7640। वो क्योंकि हमारे पास 2000 का गिफ्ट वाउचर है और उसके बाद कैश जो हमारे पास है वो है 5640, कुल मिला के 7640 बना। तो अब हम चेंज कहाँ चाहते हैं, यानी एडजस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। एडजस्टमेंट यहाँ होनी चाहिए कि हमें देखना है ये रेंज क्वांटिटी पे देखना चाहते हैं कि हमें कौन सा आइटम कितने में आता है। अब हमें कुछ लिमिट्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल हम आधी पैंट तो नहीं ले सकते, आधी शर्ट अगर वो सॉल्वर ने ऐसे सॉल्व करके दिया कि आपको आधी शर्ट लेनी होगी, आधा शू, एक ही शू लेना होगा, ये पेयर ऑफ शूज़ होते हैं तो एक ही शू, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं एक इसमें लिमिट लगाता हूँ कि ये वाले फिर से यही रेंज, ये जो क्वांटिटी है, इनको क्या करना है, इनको आप इंटीजर रखना। इंटीजर का मतलब हमेशा इसका वैल्यू 1 2 3 4 यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी पे और एक ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे आएंगे और एक लिमिट लगाते हैं कि यही रेंज इनके, हाँ इंटीजर में कभी कभार नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम इसको कहेंगे इसका वैल्यू लेस और इक्वल टू, या तो लेस होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, या बड़ा या कम से कम बराबर किसके 0, या तो हमें नहीं लेना है या कम से कम 1 2, इस तरीके से हम ये सेट कर सकते हैं, या हम इसे 1 भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉल्व करके इसका क्या रिजल्ट आता है। चलो पहले 0 रखते हैं, 0, इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये दिया इसने सॉल्व करके, तो हम देखते हैं क्या आया। ये कहता है आप फॉर्मल शर्ट जो है 14 खरीद सकते हो और बैलेट 2 खरीद सकते हो, तो इस तरीके से बाकी कुछ नहीं खरीदना, यानी 0 0 रखा बाकी। तो अगर हम ये देखेंगे तो इससे हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम शर्ट 14 तो नहीं खरीद सकते, बाकी कुछ नहीं खरीदेंगे, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन अमाउंट में 7640 पूरा खर्च हो जाएगा। तो ये कहता है कि आप इस रिज़ल्ट को रखना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसको रेस्टोर करेंगे, वापस लाएंगे। अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, कम से कम आप हमें 1 खरीद के दो, ठीक है। तो सॉल्व, ये देख लीजिए इसने क्या लिखा, इसने हमारा दूसरा रिजल्ट जनरेट करके दिया। आप फॉर्मल शर्ट 8 फॉर्मल शर्ट्स खरीदो और बाकी एक और बैलेट 2 खरीदो, तो आपकी 7640 बन सकता है। लेकिन हम इससे भी सहमत नहीं, क्योंकि 8 शर्ट्स खरीदना ठीक नहीं है, ज़्यादा हो गया। तो हम थोड़ा और इसमें लिमिट लगा सकते हैं, रेस्टोर प्रीवियस। तो फिर हम इसी सेल को, ठीक है, तो अब यहाँ से हम और एक इसे लिमिट लगाएंगे कि लेस और इक्वल टू होना चाहिए। चलो 3 से मैं 3 तक में, यानी 3 से ज़्यादा मैं नहीं खरीदूँगा कोई चीज़। तो अब मैं ऐसे कहूँगा सॉल्व करके दो। तो अब देख लीजिए इन्होंने बिल्कुल सही रिज़ल्ट लाया कि शर्ट, फॉर्मल शर्ट 3, फॉर्मल पैंट 1, फॉर्मल शूज़ 2, कैजुअल शर्ट 2, जीन्स 2, बैलेट 3। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट है जो हम चाहते हैं।